जब से क्लास 10 सीबीएसई का रिजल्ट आया ना, तब से एक ही क्वेश्चन मार्केट में फ्लोट कर रहा है, चाहे बच्चा हो चाहे पेरेंट्स हो, एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि हमें सेकंड अटेम्प्ट देना चाहिए, सेकंड बोर्ड में अपीयर होना चाहिए। किन बच्चों को सेकंड अटेम्प्ट बिल्कुल देना चाहिए और किन बच्चों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर दे दिया तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। दोनों पैरामीटर पे बात करूंगा, न्यूट्रल होकर अपनी एडवाइस पेश करूंगा। सारे सीबीएसई के चिट्ठे पढ़ने के बाद आपको ये एडवाइस करूंगा, 22 साल का एक्सपीरियंस देखने के बाद आपको एडवाइस करूंगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि 5 मिनट आप स्पेयर करके न्यूट्रली होकर आप ये बात समझ सकते हो, अनबायस्ड होकर, दिल पर पत्थर रखकर के आप ये डिसीजन ले सकते हो। तो 5 मिनट रुक जाना, क्लियर कर दूंगा, आप डिसीजन लेने में आपकी मदद हो जाएगी। पहली बात करते हैं किनको अपीयर होना चाहिए। पहला, देखो जिनकी कंपार्टमेंट आ चुकी है, जिनको मैंडेट अपीयर होना ही है, वो तो फिर होना ही पड़ेगा। किसी की मैथ्स में आई होगी, किसी की साइंस में आई होगी, तो वो तो बेटा आपको अपीयर होना ही पड़ेगा। दूसरा, आपको लगता था कि आपके 70-80 नंबर आने चाहिए थे, 90 नंबर आने चाहिए और आपके 60 ही नंबर आए, या आपकी उस समय तबीयत खराब थी, आपको लग रहा था कि मैं ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था ड्यू टू सम इश्यूज। मेरा एक ऑफलाइन स्टूडेंट था, जिस दिन मैथ्स का पेपर था उस दिन वो अपने फादर का अंतिम संस्कार करके आया था, उसी दिन मॉर्निंग में। तो उस बच्चे पे क्या बीती होगी, किस माइंडसेट पे बैठ के उसने पेपर दिया होगा। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई ट्रेजेडी हुई है, भगवान ना करे ऐसी हुई हो, कोई आपका हेल्थ इशू था, आपको लगता है कि नहीं अभी 2 महीना जो भी बीते हैं, 1 महीना बीता है, मैंने अपने मार्क्स, जैसे 9 मार्च के आसपास आपके पेपर खत्म हुए थे, उसके बाद मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, मैं हार रहा नहीं था, मैं पढ़ाई कर रहा था और मुझे उम्मीद थी कि मैं अब ज्यादा अच्छे नंबर ले आऊंगा, तो आप अपीयर हो सकते हो। अपीयर होने के लिए पहले एक एलओसी फेस आया था, आपने अपना नाम दे दिया होगा। अगर नहीं दिया तो सेकंड एलओसी फेस आ चुका है। 16 तारीख से 20 तारीख तक स्कूल में जाकर अपना नाम दे दो और अपनी फीस जमा करा दो। अपने 2 से लेकर 3 जो सब्जेक्ट है आप वहां पर अपीयर हो सकते हो, बाकी काम आपका स्कूल समझा देगा। अगर आप लेट भी हो जाते हो डिसीजन लेने में, पैसे मत होना, 21 से लेकर 22 लेट फीस के साथ देना पड़ेगा, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो। तो 16 से लेकर 20 तक अपने स्कूल में जाओ, अपना नाम दो, फीस जमा कराओ और अपीयर हो जाओ और तैयारी कर लो। लेकिन 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 अब अगली बात तो मेरी सुन लो, ये तो सीबीएसई का नोटिस आ गया, इन बच्चों को तो अपीयर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपके मार्क्स में सिर्फ 5 से लेकर 7 नंबर का फर्क है, सुनना मेरी बात, बड़े ढंग से सुनना, अब ये बात सुनने के लिए थोड़ा सा हिम्मत चाहिए। मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स थे कि मुझे भाई 95 मिलने चाहिए थे और मेरे आए 87 फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे लग रहा था कि यार उस बच्चे के 90 आ गए, उस बच्चे के 90 आ गए, मेरे 87 रह गए। तो यहां पर बच्चे क्या करते हैं, आसपास के प्रेशर से, कहीं कभी कभी माँ बाप भी प्रेशराइज करते हैं, अबे तेरे भी तो आ जाते, क्योंकि ट्यूशन में तो तू उससे ज्यादा नंबर लेकर आ रहा था, स्कूल में तो उससे ज्यादा नंबर लेकर आ रहा था, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि तेरे 87 आ गए, उसके 95 आ गए। भाई 10 साल बाद कोई भी इसको याद नहीं रखने वाला। मैटर क्या कर रहा है, 11th क्लास। मेरी बात अब ढंग से सुनना। अगर मैं एक ऐसा बच्चा हूं जिसके 87 मार्क्स आए हैं फॉर एग्जांपल, या कितने भी मार्क्स आए हो, लेकिन मैं उससे खुश नहीं हूं, मेरे पेरेंट्स उससे खुश नहीं है, समाज उससे खुश नहीं है, लेकिन उन मार्क्स के बेसिस पर मेरी मनचाही स्ट्रीम मुझे आज मिल चुकी है या मिल जाएगी आने वाले 3-4 दिन के अंदर। मान लो मेरी मन चाही स्ट्रीम, मैं साइंस करना चाहता हूं, मुझे साइंस मिल रही है, मैं नॉन मेड करना चाहता हूं, मुझे नॉन मेड मिल रही है, मुझे ह्यूमैनिटीज करनी थी, मुझे ह्यूमैनिटीज मिल रही है, मुझे कॉमर्स विद मैथ विदाउट मैथ, जो मन चाहे मेरे सब्जेक्ट से मुझे मिल रहे हैं। तो आपको रीअपियर नहीं होना चाहिए। क्यों, वो भी सुन लो। कि सर ये मतलब मार्कशीट तो सर हमेशा मेरे साथ रहेगी। अरे भाई मुझे नहीं पता मेरी मार्कशीट कहाँ रखी हुई है, और रखी भी हो तो मेरे क्या मार्क्स हैं, और कोई नहीं पूछ रहा उसको। आज प्रेजेंट को सुधारो। क्यों, आपको 10th के अंदर एक गिवन अलॉटेड टाइम मिला था कि 7-8-10 महीने के अंदर प्रिपेयर करके आपको बोर्ड का एग्जाम देना है। यही अलॉटेड टाइम आपको 11वीं मिला है, कम ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, ऑलरेडी स्कूल में पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, बैचेस में पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आपको अगर अपीयर होना पड़ रहा है, जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं, जिनको मैंने बताया था इनको अपीयर होना चाहिए, अब ये डिसीजन आपको लेना है कि ये 2 महीने क्या आप इन्वेस्ट कर सकते हो 10th के अंदर, तो आपके 11th के महीने कम हो जाएंगे। जब बच्चे 2 महीने आपसे आगे होंगे तब आप 11th की पढ़ाई स्टार्ट करोगे, दोनों साथ साथ पैरेलल नहीं हो सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 11th क्लास 10th क्लास से कम 20 गुना टफ मानी जाती है। ये बात तुम किसी से भी पूछ लो, सबसे बर्बाद क्लास 11th क्लास होती है। तो यहां पर एक बड़ा फैसला आएगा कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ 5 to 10 मार्क्स, अगर मुझे देखो, अगर मुझे स्ट्रीम नहीं मिल रही तो या तो मैं स्कूल चेंज करूंगा या मैं फाइट कर सकता हूं। सर मुझे तो बनना ही था ना डॉक्टर, मुझे तो बनना ही इंजीनियर था ना, मुझे तो कॉमर्स विद मैथ्स ही लेनी थी ना। अगर लेनी थी तो तू अपीयर हो जा, कोई टेंशन नहीं है, उसके आगे 2 महीने लगातार मेहनत कर लियो, अगर नहीं मिल रही तो। लेकिन अगर बाय कैसे भी मीन्स से आपको आपकी मनचाही स्ट्रीम मिल चुकी है, मिल जाएगी, तो डोंट गो फॉर द सेकंड बोर्ड। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पेरेंट्स से प्रार्थना है, 8-10 नंबर से मत करो, पढ़ाई शुरू कर दो। हमारे बैचेस सबके बैचेस शुरू हो चुके हैं। मैंने कल भी एक जगह बोला था कि हमारे चाहे आप ह्यूमैनिटीज के बच्चे हो, चाहे आप कॉमर्स के बच्चे हो विद मैथ्स विदाउट मैथ्स, चाहे आप साइंस के बच्चे हो, पीसीबी पीसीएम फर्क नहीं पड़ता, सबके बैचेस हमारे 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। फ्रेश बैचेस रहेंगे, ये 20 अप्रैल स्टार्ट हो रहे हैं और बच्चों के
रिजल्ट आने की खुशी में हमने कूपन कोड लगाया था रिजल्ट 40, तो यहाँ पर आपको 40% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, वो भी आप लगा सकते हो। अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो बेटा, पढ़ाई स्टार्ट करो। ऑलरेडी कोर्स का प्राइस ना 1249 रुपए है नॉर्मल बैच का, 2499 रुपए है महापैक का, और लगाओगे और कम हो जाएगा बेटा, समझ रहे हो? ये 30% ऑफ करने के बाद था, 40% ऑफ करोगे तो 10% और कम हो जाएगा। आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, आपको अपीयर होने की कोई नीड नहीं है, लेकिन जिनको अपीयर होना है प्रोसेस बता दिया, जल्दी से उठो, स्कूल जाओ, पैसे जमा कराओ, नाम लिखवाओ। अच्छा, कई लोग तुमको ये भी डरा रहे होंगे कि फर्स्ट फेज में नाम नहीं लिखवाया तो क्या सेकंड फेज में नहीं लिखवा सकते? लिखवा सकते हो। सीबीएसई के खुद नोटिस के अंदर यहां पर अगर आप बात देखोगे, कैंडिडेट हु विश टू अपीयर इन द सेकंड फेज बट हुज नेम वर नॉट सबमिटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज मे नाउ सबमिट देयर नेम। अब भी अपना नाम बेटा जमा करा सकते हो विद द फीस, लेट फीस नहीं लगेगी, 20 के बाद लेट फीस लगेगी। और जो बच्चा पढ़ाई करना स्टार्ट कर चुका है, करना चाहता है, बैचेस ज्वाइन करो फटाफट, बेस्ट बैचेस हैं, आपको 40% ऑफ दे दिया, वहां पे पढ़ाई करना स्टार्ट करो, स्कूल जाओ, अपनी नई किताबों में इन्वॉल्व होना शुरू कर दो, क्योंकि 11th की पढ़ाई चाहे ह्यूमैनिटीज हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, एकदम डिफरेंट होती है 10 से। आई होप मैंने आपको क्लियर किया होगा। उस भ्रम में मत रहना, उस जाल में मत रहना कि भैया सेकंड अपीयर करूंगा किसी एक जने को, किसी 10 जनों को नीचा दिखाने के लिए, या उससे आगे निकलने के लिए। अगर नीचा नहीं भी दिखाना, आगे निकलने के लिए मैं अपीयर हूंगा, या किसी के प्रेशर में अपीयर हो जाऊंगा। मत हो अपीयर, कोई फर्क नहीं पड़ता 5-7 नंबर से। हाँ हाँ हाँ, अगर स्ट्रीम नहीं मिल रही है तो जाओ, लेकिन मुझे लगता है प्राइवेट स्कूलों में स्ट्रीम प्री बोर्ड के बेसिस पे मिल चुकी होगी, और अगर आपके बेहतर नंबर आए होंगे तो और अच्छी स्ट्रीम मिल जाएगी आपको, ये जो आपकी मनचाही स्ट्रीम थी। अगर स्ट्रीम नहीं मिल रही है, टीचर कह रहे हैं भैया अपीयर करो, इंप्रूव करो, तभी मिलेगी, क्या गारंटी इंप्रूव होगा? क्या गारंटी है? 3 महीने और बर्बाद कर बैठूंगा? तो सोचो समझो फिर विचार करो। 11th वाला एस्पेक्ट जरूर विचार करना, तभी डिसीजन लेना। और कोई हेल्प चाहिए हो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं खुद कमेंट का रिप्लाई करूंगा।